बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन 12 में इसमें हमने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि जब हमारे पास सम ऑफ टू टर्म्स एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ हो। देखिए ये सम ऑफ टू टर्म्स है, ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है, इन दोनों का हमारे पास प्रोडक्ट है तो ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब क्वेश्चन 12 में कह रहा है फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट देखें हमें ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ पे देखें सम ऑफ टू टर्म्स है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ रहा है। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं क्या करूँगा, अप्लाइंग फार्मूला। जब इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है। यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 1 आ रही है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह देखिए आगे हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1। अब ए स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इधर ए स्क्वायर प्लस 1। फिर देखिए हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू टर्म और सम ऑफ टू टर्म्स का हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। अगेन मैं इस पे वही वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, अगेन अप्लाइंग फार्मूला। जब इस पे दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अभी फर्स्ट टर्म हमारे पास ए स्क्वायर आ रही है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 1 आ रही है तो 1 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास A4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो A4 माइनस 1 हमारे पास इस पार्ट का कंटिन्यू प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट टू टर्म पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला। जब इन दोनों पे फार्मूले अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और आगे हमारे पास आ रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर A4 प्लस B4। अब यहाँ भी देखें डिफरेंस एंड सम ऑफ टू टर्म का प्रोडक्ट है। अब मैं इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करूँगा। जब इन दोनों टर्म पे फार्मूला अप्लाई करूँगा, अप्लाइंग फार्मूला, तो यह हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और आगे हमारे पास आ जाएगा A4 प्लस B4। देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास A4 आ जाएगा माइनस B4 और इसी तरह आगे आ रहा है A4 प्लस B4। फिर देखिए हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू टर्म और सम ऑफ टू टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है। अब इन दोनों पे मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई फार्मूला। जब इन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर तो ये इक्वल आ जाएगा। देखें A4 का स्क्वायर लेंगे तो 2 4 ज़ार 8, A की पावर 8 माइनस इसी तरह B की पावर 8 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इनका कंटिन्यू प्रोडक्ट आ गया है। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में भी हमने कंटिन्यू प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखें फर्स्ट टू टर्म का मैं प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ। यहाँ भी हमारे पास सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ, मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग फार्मूला। जब इन पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 2p आ रही है 2p का स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस 3q का स्क्वायर आ जाएगा और नेक्स्ट टू टर्म हमारे पास इसी तरह ही आ जाएंगी। ये आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर और 16p4 प्लस 81q4।
यहाँ पे देखिए जब 2p का स्क्वायर हम लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ में p स्क्वायर आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट टू टर्म इसी तरह ही आ जाएंगे 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर और 16p4 प्लस 81q4। अब इन दोनों टर्म्स का हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंस ऑफ टू टर्म और सम ऑफ टू टर्म्स है, तो डिफरेंस एंड सम का जब हमें प्रोडक्ट दिया हो इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फार्मूला, जब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा -9q स्क्वायर का स्क्वायर आ गया और यह वाली टर्म रह जाएगी 16p4 प्लस 81q4। यहाँ पे देखें 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, p स्क्वायर का स्क्वायर p की पावर 4 आ जाएगा, दरमियान में माइनस की साइन। 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 और q स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास q की पावर 4 आ गया और साथ में ये वाली टर्म इसी तरह ही आ जाएगी 16p4 प्लस 81q4। और फिर देखिए ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म, ये सम ऑफ टू टर्म्स इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। फिर इस पर जब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अभी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है 16p की पावर 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा -81q की पावर 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखिए मैंने 16 का स्क्वायर लिया तो 256 और p4 का स्क्वायर लिया तो p की पावर 8 माइनस 81 का स्क्वायर लिया तो 6561 और देखें ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 2 ज़ार 8 q की पावर 8 आ गया। तो ये हमारे पास इन टर्म्स का कंटिन्यू प्रोडक्ट फाइंड हो गया। 13 देखिए इसमें क्या रहे, एक्सप्रेस 81p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे देखें 81 हमारे पास होता है 9 स्क्वायर के और साथ में p स्क्वायर आ रहा है -49 हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है और साथ q स्क्वायर आ रहा है। हम इन दोनों का होल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 9p होल स्क्वायर आ जाएगा -7q होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है। जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा हमारे पास प्लस एक दफ़ा माइनस आ जाती है, तो इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग फार्मूला, जब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा हमारे पास 9p प्लस 7q हो जाएगा मल्टीप्लाई 9p माइनस 7q। ये देखें वही एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये देखें प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन 14 देखिए इसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। हमने इन तमाम ये जो हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं इनको हमने इस तरह डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में हमने इनको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए ये सम ऑफ टू टर्म्स है, ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मैं इस पे फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाइंग फार्मूला, यहाँ पे इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारे पास बी आ रही है तो बी का स्क्वायर। तो ये देखिए हमने इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में आ गया है। इस तरह इस पे भी जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला, जब इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। एक्सरसाइज 8 के हमारे तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन थे।
कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। मैथ के जो एमसीक्यूज है वो हमने समझ के करने होते हैं। देखें फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है कि सिंप्लीफाई, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमें प्रोडक्ट दिया वो इनमें टर्म्स को पहले तरतीब से लिख लेते हैं। देखें पी प्लस क्यू के साथ ये पी माइनस क्यू आ जाएगा, और उसके बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4। पहले इन दोनों टर्म्स का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ये वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी 4 प्लस क्यू 4। अब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और ये पी 4 वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी पी 4 प्लस क्यू 4। ये देखिए जब इनका स्क्वायर लेंगे पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4 आ जाएगी माइनस इसी तरह क्यू की पावर 4, और ये आ गया पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4। फिर हमारे पास डिफरेंस एंड सम का प्रोडक्ट है, फिर इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। पी 4 का स्क्वायर हमारे पास पी की पावर 8 माइनस क्यू की पावर 8 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये जो आंसर है ये ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 2 जो हमारे पास, उसमें क्या रहा है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2 है एक्स प्लस 3y होल स्क्वायर, दरम्यान में प्लस की साइन आ रही है, और 3x माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें सम ऑफ टू टर्म्स का स्क्वायर है, तो ये देखें जो सम ऑफ टू टर्म्स का स्क्वायर वाला फार्मूला है, ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, और फिर आगे प्लस, ये देखिए सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड टर्म हमारे पास 3y है तो 3y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे प्लस की साइन, यहाँ पे देखें डिफरेंस ऑफ टू टर्म का स्क्वायर है तो इस पे ये दूसरे नंबर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 3x है तो 3x का स्क्वायर आ गया। फिर आगे इधर माइनस है, जब माइनस हो तो -2 आता है, -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 3x और सेकेंड टर्म y आ रही है, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर हमने ले लिया ये एक्स स्क्वायर प्लस इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6 और 7x y आ गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस की साइन, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 और साथ में x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 और 7xy और प्लस y स्क्वायर आ गया ये देखिए माइनस का 6xy और प्लस का 6xy ये दोनों कैंसिल हो गए। ये जो x वाली दोनों टर्म्स है इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 10x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह y वाली जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो प्लस 10y स्क्वायर आ जाएगा। 10 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन है ये सॉरी ये जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए पे ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए पे आप टिक लगा देंगे। अब मैं MCQ 3 करने जा रहा हूँ। MCQ 3 की स्टेटमेंट में कहता है द कास्ट ऑफ ईच कैन ऑफ बीन्स इज रीच x/2 minus y/2 शफीक बाट z प्लस 2 कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कास्ट। हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी है। देखिए जो हमें प्राइस दी हुई है, प्राइस है हमारे पास x/2 माइनस y/2 सॉरी y/z।
एंड नंबर ऑफ कैंस हमें दिए हुए z+2। हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी है, तो टोटल कास्ट के लिए देखिए दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी। टोटल कास्ट हमारे पास इक्वल होगी, पहले देखें x/2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। x/2 को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास xz/2 हो जाएगी। फिर आगे देखें प्लस और प्लस प्लस की साइन आएगी। x/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x/2 × 2। फिर आगे अब y/z को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें इसके साथ माइनस की साइन है, इसके साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगी, y/z × z। फिर आगे अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस y/z × 2। ये देखें 2 और 2 कैंसल, यहाँ पे z और z कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा xz/2 प्लस x माइनस y और माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई होकर 2y/z आ जाएगा। ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये आंसर हमारे पास ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगा देंगे। जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x + y/4 - 9/2z। x + y/4 - 9/2z और हमें x y z की वैल्यू दी व्हेन x = 2 y = 4 एंड z = -3। ये x y z की हमें वैल्यूज दी हुई हैं, हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैं तमाम वैल्यूज पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यूज, x की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, x की जगह 2 लगा देते हैं। आगे प्लस की साइन, y की वैल्यू 4 आ गई, /4 -9/2 और z की वैल्यू हमारे पास -3 है। ये देखें 4 + 2 6, 6/4 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 9/6 आ गया। अब जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। 2 के टेबल से मैं इन दोनों को कैंसिल करता हूँ, 2 3 * 6 एंड 2 2 * 4। इसी तरह इन दोनों को मैं 3 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, 3 3 * 9 एंड 3 2 * 6। तो ये हमारे पास देखें 3/2 प्लस 3/2 आ गया। और 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 3 + 3 आ जाएगा और 3 + 3 6 होता है, 6/2। फिर इन दोनों को अगर कैंसिल करें 2 के टेबल से तो 2 1 * 2 और 2 3 * 6, तो ये इसका आंसर हमारे पास 3/1 आ जाएगा और 3/1 इक्वल होता है 3 के। तो ये देखिए इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए पे आप टिक लगा देंगे। ऑप्शन ए में हमारे पास 3 आ रहा है। जो क्वेश्चन 5 है, सॉरी MCQs 5, MCQs 5 में कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज x² y²। ये हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है x² y² माइनस xy/z प्लस 1/4z²। ये हमें एरिया दिया हुआ है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो देखिए जो स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसको मैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ की फॉर्म में ले आऊँगा। ये देखें x² y² को मैं लिख सकता हूँ xy² और यहाँ पे हमारे पास 1/4z² को मैं लिख सकता हूँ 1/2z²। इधर माइनस की साइन, -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 1/2z। ये हमारे पास देखें यही वाला
फार्मूला नंबर 2 बन गया है। इसमें फार्मूला 2 में अप्लाई करूँगा, अप्लाइंग फार्मूला 2। जहाँ पे इस पे फार्मूला 2 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म एक्स वाई, इधर माइनस है तो माइनस, सेकेंड टर्म आ जाएगी 1/2z होल स्क्वायर। तो जब आपको पता है अगर हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 1/2z मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1/2z। ये देखें एरिया हमारे पास आ गया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ की फॉर्म में, तो ये लेंथ हमारे पास इसकी आ जाएगी, लेंथ यहाँ से हमारे पास आ जाएगी लेंथ हमारे पास इक्वल होगी एक्स वाई माइनस 1/2z। यही हमारे पास इस MCQs का आंसर है। तो ये एक्स वाई माइनस 1/2z, ये हमारे पास ऑप्शन बी में आ रहा है एक्स वाई माइनस 1/2z। तो ऑप्शन बी पे आप टिक या सर्कल लगा देंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर 8 था, चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इंशाल्लाह चैप्टर 9 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।